हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दिवाली ख़त्म हो गया तो आप दिए को फेंकने की गलती नहीं करें। मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस दिए का अगर आप अपने गार्डन में उपयोग करते हैं तो आपके पौधे सालों भर हरे भरे रहते हैं, और मिट्टी में इसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होती है और पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपने जो दिवाली के दिए रखे हैं उसको फेंकिए मत। उसको आप कैरी बैग में भर के रखिए और फिर उसे आप अच्छी तरह से बाहर निकाल कर प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। इस मिट्टी का दिए का आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होगी, पौधे हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो दिया है उसको इकट्ठा कर लेना है और एक बाल्टी में पानी भर के सभी दिया को डाल देना है। दिया को पानी में इसलिए डालना है कि इसमें जो तेल लगते हैं वो अच्छी तरह से धुल जाएंगे और आपके जो दिए हैं वो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे, जिससे चिकनाहट खत्म हो जाएगी। और या इसका उपयोग अगर आप अपने गार्डन में करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरह से इसके दिया को आप हाथ से धो दीजिए। उसके बाद इस दिया को आप सनलाइट्स में रख कर सुखा लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसका उपयोग बताऊंगा कि इसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो अच्छी तरह से आप दिया को पूरा हाथ से धो लीजिए, जिससे इसमें जो ऑयल लगे रहेंगे वह सभी रिमूव हो जाएंगे। फिर आप इस दिया को निकाल कर प्रॉपर सनलाइट्स में 1 से 1.5 घंटे रख दीजिए। जब पूरी अच्छी तरह से सूख जाए तो आपको इसका उपयोग करना है। गीले में इसका उपयोग नहीं करना है, इसको पूरी अच्छी तरह से सनलाइट्स में सुखा दीजिए। फिर आपको इसका कैसे उपयोग करना है तो चलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, आप घर में बीज रखते हैं वेजिटेबल के या फूल के, तो उसको लंबे समय तक आपको कैसे स्टोर करके रखना है। तो इस दिया का आप उपयोग करिए और इसमें बीज को रख के लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिया में मिट्टी की बनती है और ह्यूमिडिटी बने रहती है। तो आपको बीज ले लेना है और दिया में पूरा अच्छी तरह से भर देना है। इस बीज को अगर आप कहीं भी रखिएगा तो यह बीज आपको सालों साल चलेंगे और खराब नहीं होगी। तो हमने पालक के बीज लिया है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर के थे, इसको हमने रखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह मूली का बीज है। तो आप इसी तरह से जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स प्लांट्स हो गए, सभी का बीज कलेक्ट करके आप नेक्स्ट सीजन के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि या मिट्टी में नमी बरकरार रखता है, जिससे आपके बीज है वह खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, हमने फूल वाले बीज को भी रखा है, वेजिटेबल वाले बीज को भी इसी तरह से स्टोर करके साल भर रखा, जिससे मेरा बीज खराब नहीं हुआ। तो आपको मैं इस तरीका से अगर अपने बीज को रखते हैं तो आपके बीज सालों साल रखते हैं और खराब नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका, आपको दिया ले लेना है और बड़े गमले की जो हॉल होता है उसमें आपको इसको रख के ऊपर से मिट्टी फिलिंग कर देना है। मिट्टी फिलिंग करने से आपको ये होगा कि आपके जो वेल ड्रेन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और इसमें अगर आप प्लांट्स को लगाते हैं तो पानी आपके गमले में रुकेगा नहीं, जिससे रूट सड़न की समस्या का निजात मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इसी तरह से मिट्टी फिलिंग करके इसमें प्लांट्स लगा के अगर आप पानी डालते हैं तो पानी वेल ड्रेन होकर आप छेदा से निकल जाएगा, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और आपके प्लांट्स हेल्दी बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। क्योंकि जिस गमले का ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहता है उसमें रूट बहुत अच्छे से डेवलप करता है और प्लांट्स का ग्रोथ भी होता है, ना रूट सड़ती है ना पत्ती पीली होती है। तो आप इसी तरह से दिया ले लें और उसका वेल ड्रेन जो हॉल होता है उसमें रख के मिट्टी का फिलिंग करके आप प्लांट्स को लगाइए। फिर इसमें अगर आप पानी डालते हैं तो पानी वेल ड्रेन होकर आसानी से निकल जाता है और प्लांट्स अच्छे से लग जाता है। फिर इसका आपको तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो आपको दिया ले लेना है और एक हथौड़ा ले लेना है, जिससे इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने से आपके यह होगा कि इसका उपयोग अगर मिट्टी में आप मिलाते हैं तो मिट्टी आपकी एसिडिक होती है और मिट्टी का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, क्योंकि इसमें प्योर मिट्टी होने के कारण और गेरू होने के कारण पोषक तत्व से भरपूर हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी आपकी एसिडिक होती है, और इसमें अगर आप एडेनियम सेकुलेंट्स प्लांट्स को लगाते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, क्योंकि मिट्टी के जो दिए होते हैं वो लंबे समय तक आपके मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और मिट्टी को रेतीली बनाता है, जिससे पानी को ऑब्जॉर्ब करके रखता है और पानी को बहने नहीं देता है। तो आपको इसी तरह से मिट्टी में मिलाकर गमले में फिलिंग करके आप सेकुलेंट्स प्लांट्स को लगाइए, या
स्नेक प्लांट्स को लगाइए। जितने भी एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स है उसको लगाने से अच्छे से यह कारगर काम करता है। यह मिट्टी में सबसे अच्छा एडेनियम के लिए होता है। दोस्तों एडेनियम को एसिडिक मिट्टी चाहिए, यानी पथरीली मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो आप इसी तरह से मिट्टी को बनाकर रेतीली मिट्टी में अगर एडेनियम को लगाते हैं तो आपको एडेनियम के जो प्लांट्स कभी कोडेक्स खराब नहीं होंगे और इसमें फ्लोरिंग बहुत जबरदस्त टाइप का होता है। तो मैं एडेनियम के लिए इसी तरह से मिट्टी बनाकर पौधे को लगाता हूँ। उसके बाद मैं आपको चौथा तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप दिया ले लीजिए दोस्तों और इसे आप मल्चिंग कर दीजिए पौधे में। मल्चिंग करने से पौधे में ये फायदा होगा कि सूरज की रोशनी से सेव करेगा। अगर आप इसमें पानी नहीं भी डालिएगा तो जाड़े के सीजन में 1 महीने तक आपके प्लांट्स को या नमी बरकरार रखेगा, जिससे आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे, ना पत्ती पीली होगी ना रूट खराब होंगे। तो आपको मिट्टी के दिए ले लेना है और गमले में मल्चिंग करके रख देना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको पानी डालने की समस्या भी नहीं होगा। और इसे 1 महीना तक अगर आप इसमें पानी नहीं डालिएगा विंटर के सीजन में तो दोस्तों मिट्टी का नमी बरकरार रहेगा और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। अगर इस दिया को आप रख लीजिए, फिर गर्मी के सीजन में आप तेज धूप से बचने के लिए आप इसी तरह से गमले में मल्चिंग कर दीजिए, जिससे यह होगा कि सूरज की जो रोशनी पड़ेगी या नमी बरकरार रखेगा मिट्टी में और आपके प्लांट्स के रूट खराब नहीं होगी, ना पत्ती पीली होगी। तो आप इसी तरह से दिए का मल्चिंग करके पौधे को सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको गमले के रखने के लिए स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 4 दिए ले लें और उसको इस तरह से रख के ऊपर से गमला रख दें। गमला रख से ये फायदा हो कि सरफेस से आपका टच नहीं करेगा, जिससे आपका छत भी खराब नहीं होगा और गमले का लाइफ भी अच्छी तरह से होगा। और गमले में पानी डालिएगा तो वेल ड्रेन होके पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो आपको बाजार से महंगे स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से 4 दिया का स्टैंड बनाकर पौधे को रख दीजिए, जिससे आपके पौधे भी सेफ होंगे, छत भी सेफ होगा और गमला भी सेफ रहेगा। तो आप इस तरह से दिया का उपयोग करिए अपने गार्डन में और बहुत सारे पैसे बचाइए। तो दोस्तों आप दिया का इसी तरह से उपयोग करिए, इसे फेंकने की गलती ना करें, ये बड़े काम की चीज है। तो इसका उपयोग करके आप गमले की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाइए और लंबे समय तक आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रखता है, जिसके चलते आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप दिए का उपयोग करते हैं तो आपके दिए फेंकने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।